अच्छा जी, आज हम कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल है, आप लोगों की बुक की ही एग्जाम्पल है 15.3। उसमें कहता है कि राइट अ क्लास पर्सन। अब आप इसको ना गौर से देखते जाएं, समझते जाएं, सारा कुछ इसके अंदर बताया हुआ होगा, हमने सिर्फ उसको लिखना है C++ की लैंग्वेज में। राइट अ क्लास पर्सन, नाम से पता चल गया कि हमने एक क्लास बनानी है पर्सन के नाम से। तो क्लास बनानी कैसे है, इसका तरीका बड़ी दफा मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, पहले ये तो हैश इंक्लूड तो लिखना ही लिखना है ना। ठीक है, अब क्लास बनानी है तो क्लास पर्सन, ठीक हो गया। और नीचे वाले ये क्लास जो उसने बोला था लफ्ज के क्लास बनाए, वो बन गई। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कहता है, दैट हैज द एट्रीब्यूट्स ऑफ आईडी, नेम एंड एड्रेस। 3 एट्रीब्यूट्स बताए, आईडी, नेम और एड्रेस। अब अगर हम इसमें देखें 3 एट्रीब्यूट्स हैं, आईडी, नेम, तो हम वहां पे लिख लेंगे तीनों, एक है आईडी, एक है नेम और एक है एड्रेस। अब अगर हम इनकी टाइप, क्योंकि ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं, ऊपर हम इसको क्या लिखेंगे, प्राइवेट भी लिखेंगे, क्योंकि डाटा मेंबर्स हैं, तो डाटा मेंबर्स को हम क्या रखते हैं, प्राइवेट रखते हैं। अब रही बात इनकी टाइप की, तो आईडी जो है ये क्या होता है, इंटीजर होता है, और नेम जो है ये क्या होता है, 4 कैरेक्टर्स, यानी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है तो इसकी स्ट्रिंग बनाने के लिए हम इसकी अरे ले लेंगे, फॉर एग्जांपल 40 ले लेता हूँ। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है, जितने मर्जी कैरेक्टर्स ले लें। और इसको भी हम 4 रखेंगे, क्योंकि ये भी तो जो है स्ट्रिंग ही है। और अरे साइज इसको मैं 50 दे देता हूँ। ठीक है, तो ये बन गए 3 डाटा मेंबर्स। तो उसने हमें कहा कि 3 डाटा मेंबर्स होने चाहिए, तो डाटा मेंबर्स जो वो आपको बताएगा उसको आपने प्राइवेट के साथ वो डाटा मेंबर्स लिखने हैं। उसके बाद कहता है इट हैज अ कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज। एक कंस्ट्रक्टर बनाना है जो वैल्यूज को इनिशियलाइज करे। अब कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो कंस्ट्रक्टर बनाने का क्या तरीका होता है कि जो क्लास का नेम होता है वही उसका नाम हमने रखना होता है, सेम स्पेलिंग के साथ, लेकिन इसके साथ ब्रैकेट आएगी। और ये कंस्ट्रक्टर है। और इनिशियलाइज करना है, इनिशियलाइज में हम फॉर एग्जांपल आईडी इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, नेम इज इक्वल टू जो है वो हम कोई भी दे दें, अली दे दें। ठीक है, और उसके बाद जो एड्रेस है इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं पतोकी कर देता हूँ, सर पतोकी ये पर्सन साथ पब्लिक नहीं आएगा सर? पब्लिक कर देते हैं। ठीक है, इधर वैसे ये प्राइवेट बन गया था, अगर पब्लिक नहीं लिखेंगे तो वो प्राइवेट, क्योंकि अब ये फंक्शन है, तो इसके लिए मैं जब हम फंक्शंस बनाना शुरू करेंगे तो उससे पहले हम पब्लिक लिख लेंगे। अगर पब्लिक नहीं लिखते, जहन में रख लें, वो ऑटोमेटिकली प्राइवेट बन जाएगा। और प्राइवेट होगा तो क्लास से बाहर वो एक्सेस नहीं होगा, जब मेन के अंदर उसको एक्सेस करेंगे तो एरर आएगा। ठीक है, तो याद रखें जब हम फंक्शंस बनाने लगते हैं या कंस्ट्रक्टर बनाने लगते हैं, तो उससे पहले हम क्या लिख देते हैं, पब्लिक। तो ये कंस्ट्रक्टर बन गया। उसने कहा कंस्ट्रक्टर बनाए और वैल्यू इनिशियलाइज करें। इनिशियलाइज का मतलब होता है कोई इब्तदाई वैल्यूज उसको दे दें, कोई इनिशियल वैल्यूज उसको दे दें, वो हमने दे दी हैं। या आप इसको खत्म भी करना चाहें, खाली खाली करना चाहते हैं तो खाली रख दें, इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर कुछ भी ना लिखें, सिर्फ खाली छोड़ दे तब भी ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या कहता है कि अ मेंबर फंक्शन टू इनपुट एंड अ मेंबर फंक्शन टू डिस्प्ले डाटा मेंबर्स। एक इनपुट का बनाना है और एक डाटा मेंबर्स का बनाना है, शो यानी सॉरी एक डिस्प्ले का बनाना है। 2 फंक्शन बनाने हैं, तो हम 2 फंक्शन इसमें बना लेते हैं। एक का नाम हम रख लेते हैं वाइड इनपुट। अब इनपुट किन की, डाटा मेंबर्स की लेनी है, और डाटा मेंबर्स कितने हैं, 3 है, एक आईडी है, एक नेम है, एक एड्रेस है। ठीक है, तो इसके लिए इनपुट लेने का तरीका वही है, सी आउट एंटर पर्सन आईडी या एंटर आईडी, जो आप लिखना चाहें, और सी एन आईडी। ठीक हो गया। इसी तरह सी आउट जो है नेम नेम लिखें, और उसके बाद सी एन नेम, उसके बाद सी आउट जो है एड्रेस, सर
आपका नेट स्लो है। CN जी, सर आपका नेट बार बार रुक जाता है। CN जो है इसको एड्रेस लिखेंगे। ये एक मिनट, क्या कर रहे हैं सर जी, हिला रहे हैं आप उधर से तार मॉडेम से। आप सही आ रहे हैं? जी सर। बस वो इधर से सर ने ना जरा तार हिला दी थी। अच्छा, इसके बाद जो है वो आउटपुट का सारी बात है, हमने जो है वो बनाना है फंक्शंस। तो मैं इधर लिखूंगा वाइड शो या वाइड आउटपुट, या जो उसने नाम लिया होता है हमने वो बनाना होता है। अब हमने उन तीनों चीजों को डिस्प्ले कर देना है। सर वाइड के स्पेलिंग गलत है। जी, वाइड शो, ठीक है। तो अब हमने उन तीनों चीजों को, आईडी, नेम और एड्रेस को डिस्प्ले करवाना है। तो सी आउट डिस्प्ले कराने के लिए सी आउट का फंक्शन यूज होता है, सी आउट। अब हम इसके साथ कुछ कमेंट लिख देते हैं, आईडी इज इक्वल टू, या ये ठीक है, इसमें हम आईडी लिख देंगे और एंडल लगा देते हैं। इसी तरह जो है मैं तीनों को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, दोनों ये आगे। इसमें मैं लिख देता हूँ नेम, और इधर मैं लिख दूंगा नेम। उसके बाद इसमें मैं लिखूंगा एड्रेस, और इधर भी मैं लिख देता हूँ एड्रेस। ठीक है, तो ये भी फंक्शन बन गया। तो अब ये क्लास जो है वो कंप्लीट हो गई है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अच्छा, अब अगर मैं इसको रन करूं तो कोई आउटपुट आएगी इसकी? सर नहीं आएगी। जितना बनाया है, अगर इसी तरह मैं करता हूँ कोई आउटपुट नहीं आएगी, क्योंकि हमने मेन फंक्शन तो बनाया ही नहीं है। जी। मेन फंक्शन बनाएंगे तो रन होगी, अगर मेन फंक्शन नहीं बनाएंगे तो मेन फंक्शन के बगैर तो प्रोग्राम चलता ही नहीं है। अच्छा जी, ये काम हो गया। उसके बाद आगे क्या कहता है कि क्रिएट अनदर क्लास स्टूडेंट दैट इनहेरिट पर्सन क्लास, यानी चाइल्ड क्लास बनानी है स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है कि अनदर क्लास स्टूडेंट्स दैट इनहेरिट्स पर्सन क्लास, जो पर्सन क्लास को इनहेरिट करे। तो इनहेरिट कैसे करना है या चाइल्ड क्लास कैसे बनाना है, ये पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि सिस्टम ना आज कोई मसला कर रहा है, सुबह का चलता पे ना मुसलसल। अच्छा, अब आपने एक और क्लास बनानी है, तो क्लास स्टूडेंट, इसमें भी वैसे ही एंड पे सेमीकोलन लगाना है। अब इसके अंदर क्या करना है, अब इसको चाइल्ड बनाना है। तो चाइल्ड बनाने के लिए क्या करना है, ये दो कॉलन लगाने हैं और आगे पब्लिक या प्राइवेट या प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस लगानी है पब्लिक, और क्लास का नेम क्या था, पर्सन। ये बन गई। अब ये चाइल्ड जो क्लास स्टूडेंट है, ये चाइल्ड क्लास बन गई किसकी, पर्सन की। वो हमें कैसे पता चल रहा है, ये लाइन हमें बता रही है, क्लास स्टूडेंट पब्लिक पर्सन। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्सन जो है वो पेरेंट क्लास है और स्टूडेंट जो है वो क्या है, चाइल्ड क्लास है। तो ये वाले जो बात उसने कही थी ये कंप्लीट हो गई कि अनदर क्लास स्टूडेंट दैट इनहेरिट पर्सन क्लास। उसके बाद इट हैज, अच्छा ये 10 मिनट बाद बंद होगा, ये ध्यान में रख लें। इट हैज एडिशनल एट्रीब्यूट्स ऑफ रोल नंबर एंड मार्क्स। इसके दो फिर एक्स्ट्रा हैं कि रोल नंबर और मार्क्स। तो आप इधर क्या करें, वेरिएबल्स तो इसके भी वैसे ही होंगे, प्राइवेट और इंट रोल नंबर, ठीक है, और इंट मार्क्स, ये दो एट्रीब्यूट्स बन गए। और उसके बाद फंक्शंस बना देंगे पब्लिक। अब वो फंक्शंस कौन से कहता है वो हमें इसमें देखना है। इट एज, ये हो गया रोल नंबर। इट हैज आल्सो मेंबर फंक्शन टू इनपुट एंड डिस्प्ले इट्स डाटा मेंबर। तो दो इसके भी बनाने हैं हमने फंक्शंस, इनपुट के और डिस्प्ले के। तो हम इसके अंदर जो है वो दो फंक्शंस बना देते हैं। एक जो है वाइड इनपुट, अब इसको मैं थोड़ा सा नाम डिफरेंट कर लेता हूँ, इनपुट सी चाइल्ड, ताकि कॉल करने में आसानी रहे। और समझने में भी, इनपुट चाइल्ड, और इसमें हमने इनपुट क्या लेनी है, रोल नंबर और मार्क्स लेने हैं। ठीक है, तो मैं जो है वो ये दो कॉपी कर लेता हूँ, इधर पेस्ट कर लेता हूँ ताकि जल्दी हो जाए काम। एंटर रोल नंबर, और इधर मैं क्या लिखूंगा, रोल नंबर, और एंटर मार्क्स, और इधर मैं क्या लिखूंगा, मार्क्स। ठीक हो गया, ये इनपुट का फंक्शन बन गया। और इसी तरह डिस्प्ले का फंक्शन बनाना है,
तो वाइड शो, मैं ऊपर वाला ही वाइड शो कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसमें लिख देता हूँ वाइड शो चाइल्ड, शो चाइल्ड। अब इसमें जो है मैं क्या करता हूं कि हमने डिस्प्ले करवाना है तो रोल नंबर को डिस्प्ले करवाना है पहले, तो रोल नंबर, ठीक है, RO रोल नंबर, और उसके बाद हमने क्या डिस्प्ले करवाना है, मार्क्स डिस्प्ले करवाने हैं, तो मार्क्स, ये चीज, ठीक है, इसको मैं उड़ा देता हूँ लाइन को, ये ले जी। तो ये दोनों क्लासेस जो है वो बन गई हैं, स्टूडेंट की क्लास भी बन गई है और पेरेंट की पर्सन क्लास बन गई है। इस तरह जो है ये हम क्लास बना सकते हैं, ठीक है जी जी सर। तो उसके बाद अब हम इनको मेन के अंदर कैसे कॉल करेंगे, मेन के अंदर कैसे रन करेंगे, तो अब हम एक फंक्शन बनाते हैं मेन का, इंट मेन। उसने जितना मैं कहा था, एक मिनट होल्ड करना जरा, अच्छा जी, ये अभी जब लाइट बंद होगी ना तो मैंने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, और रीस्टार्ट करने के तो कुछ 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, आप लोग वेट करना। अच्छा जी, उसके बाद इंट मेन फंक्शंस बनाएंगे, एक मिनट फिर चेक कर लूं क्यों, इंट मेन। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, एक तो वो रिटर्न, पहले मैं लिख लेता हूँ रिटर्न 0, और अब मैंने इसमें ऑब्जेक्ट बनाना है, मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट चाइल्ड का ही बना लेता हूँ, ठीक है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट है क्लास, तो स्टूडेंट एस बना लेता हूँ। तो अब ऐसे जो स्टूडेंट है ये पेरेंट्स के फंक्शंस को भी कॉल कर सकता है और चाइल्ड के फंक्शंस को भी कॉल कर सकता है। अब अगर एस डॉट मैं पहले करता हूं, अब हमारे पास 4 फंक्शंस हैं, एक इनपुट है, ये पेरेंट का फंक्शन है, देखें ये इसने कॉल कर ली इसको, और दूसरा एस डॉट इनपुट चाइल्ड, इनपुट चाइल्ड का फंक्शन है, ये भी स्टूडेंट्स का फंक्शन है, ये स्टूडेंट का फंक्शन है, इसको भी कॉल कर लिया। एस डॉट अच्छा ठीक है, एस डॉट शो चाइल्ड, ये चारों फंक्शन जो बनाए थे, चाहे वो पेरेंट्स के थे चाहे चाइल्ड के थे, सबको कॉल किया है। एक तरीका तो ये है कि आप पेरेंट्स चाइल्ड के पेरेंट के फंक्शन को अलग-अलग कॉल कर लें। दूसरा तरीका ये था, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कि उस फंक्शंस के अंदर ही उनको कॉल कर लें, वो भी बताता हूँ दोबारा। ये देखिए मैं अब इसको रन करने जा रहा हूँ, तो इस पे यूजिंग नेम स्पेस एस, अच्छा ऊपर सेमीकोलन नहीं है, सेमीकोलन लगता है ऊपर, स्ट्रीम पे तो नहीं लगता। सर नेम की स्पेलिंग गलत है, नेम स्पेस की, हाँ नेम स्पेस, NAME नेम। नेम स्पेस ठीक हो गया, अब सही हो गया। मैं भी अब इसमें नेम NAME नेम इज इक्वल टू अली, इधर क्यों एरर दे रहा है, इनिशियलाइजेशन में क्या कह रहा है 48, अच्छा ठीक है। इसमें हम जो है ना इसको इधर भी शायद इनिशियलाइजेशन में इसको साइज देना पड़ेगा, इनिशियलाइजेशन में हमें नहीं, अभी भी नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा, 4 नेम 40, अच्छा बल्कि इसमें एक था कि हम इसके अंदर ना, ठहरे एक मिनट, बल्कि इसको ये क्या एरर दे रहा है, इनकम्पैटिबल इन असाइनमेंट ऑफ कांस्ट स्ट्रिंग्स, तो 4 है, ये कांस्ट स्ट्रिंग कहाँ से आ गया, सर 4 के बाद तो नहीं लिख रहा था 40 ब्रैकेट में, उसके बाद नेम? नहीं वैसे होता नहीं है, ये ऐसे भी सही है, कोई इशू नहीं है इसमें,
चार नेम इंट आईडी, ये उस दिन भी किया था, कोई इशू नहीं आया था। अब कोई मसला आ रहा है, पहले तो नहीं आया था, पहले भी किया हुआ है, ये 2-3 दफा किया हुआ है। शायद इनिशियलाइजेशन जी हमने नहीं सर। की थी, इनिशियलाइजेशन सिर्फ नहीं की थी, और बाकी में तो कोई मसला नहीं आया था। इनिशियलाइजेशन हमने नहीं की थी शायद। ओह अच्छा ठीक है, मुझे समझ लग गई है। इसमें ना वो अरे ले रहा है ना, तो अरे को जो है वो हम इस तरह इनिशियलाइज करते हैं शायद। अभी भी दे रहे बार बार कांस्टेंट, इसको कह रहा है, पता नहीं क्या वजह है कांस्टेंट्स इनिशियलाइजेशन में मसला कर रहा है। चले अभी कंस्ट्रक्टर वाला भी हम वो कर देते हैं ना, मैं अभी बताता हूँ, 1 मिनट। कंस्ट्रक्टर वाला भी मैंने डेल कर दिया है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स वाला मैं बाद में बताता हूँ, पहले हम इसको रन कर लें। ये एंटर पर्सन आईडी, फॉर एग्जांपल पर्सन आईडी में 23 लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेम में अली लिखता हूँ, उसके बाद एड्रेस पत्तों की। अब उसके बाद अब वो रोल नंबर मांग रहा है, रोल नंबर मैं उसको दे देता हूँ 33303, ठीक है। एंटर मार्क्स उसके मैं लिख देता हूँ 680, एंटर। अब वो देखें सारे उसने आईडी 23, नेम अली, एड्रेस पत्तों की, रोल नंबर 33303 और मार्क्स 680, ये सारा डाटा जो है उसने शो कर दिया है, ठीक है। तो बनाने का तरीका आपको इसमें कोई मसला आया है तो बताएं। बाकी स्ट्रिंग को हम कैसे वैल्यू देते हैं वो हम अभी बाद में देखते हैं, कि इसके अंदर हम जो है वैल्यूज किस तरह देते हैं, वो अभी मैं 1 मिनट देखते हैं। कांस्टेंट वैल्यूज कंस्ट्रक्टर के अंदर, और इसमें अभी बनाने के तरीके में कोई बात नहीं समझ आई तो वो जरा मुझे बता दें। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? चले अब 1 मिनट रह गया, 1 मिनट से कम रह गया, बंद होने वाला है। जहन में रख ले, मैं रीस्टार्ट करके दोबारा आऊंगा सिस्टम को, 5 मिनट लग जाएंगे मुझे आते हुए, 5 मिनट आप लोगों ने वेट करना है, ठीक है। कि जो है इसमें स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं। एक तरीका तो ये है कि जैसे id इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 0, इसमें एक तरीका तो ये है कि आप जैसे नेम है, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको जो है वो 0 से इनिशियलाइज कर दें, देखते हैं इससे होता है कि नहीं होता। नहीं तो फिर इसमें ना स्ट्रिंग की अलहदा भी डाटा टाइप है, नेम, शायद ये चीज देख लेते हैं। हाँ, 0 इंडेक्स पे 0, ठीक है, अब सही है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं उसको वैल्यूज, यानी कोई एक इंडेक्स उसको दे के देख लें, एड्रेस और उसके 0 पे इज इक्वल टू, अगर 0 पे आपने इसको करना, क्योंकि अरे ले रहा है ना, तो या तो लूप लगाना पड़ेगा। तो अब जो है ना आप यूं भी कर सकते हैं खाली, अब मेरे ख्याल में इस पे भी एरर नहीं आएगा 0 की बजाय, नहीं इस पे एरर दे रहा है, तो इसको आप सर 0 हम कर दें, वैल्यूज 0 कर दें, फिर ठीक है जी। एक तरीका तो ये है। सर हम 0 इंडेक्स पे कोई नाम भी दे सकते हैं, 0 के बजाय कोई नाम भी दे सकते हैं, अहमद वगैरह। नहीं नहीं, वो एक इंडेक्स है ना, तो एक 0 दे रहे हैं वैल्यू ना, इसको हम 0 पे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं कि जो नेम 0 पे, ठीक है। दूसरा इसका आसान तरीका ये है कि आप इंक्लूड कर लें, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच को, ठीक है, या सिंपली स्ट्रिंग को, मैं देखता हूँ इस पे एरर तो नहीं देता, नहीं देता। तो इसमें आप डायरेक्ट ही स्ट्रिंग ही आप नेम डिक्लेयर करें, स्ट्रिंग नेम, ये सबसे आसान काम है कि आप उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग लिखें, स्ट्रिंग एड्रेस, ठीक है। तो अब आप जो है वो नेम को आप इधर वैल्यू जो है वो असाइन कर सकते हैं अब, ठीक है। अब आपको जो है वो स्पेसेस के साथ भी ये खाली वैल्यूज भी शो कर सकते हैं। ये देखें अभी कोई एरर नहीं दे रहा। तो बेहतर ये है कि जब स्ट्रिंग डाटा टाइप है ना, तो आप उसको स्ट्रिंग से ही डिक्लेयर करवाएं, ठीक है। और उसके लिए आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट एच जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड कर लें, ये काम सबसे बेहतरीन काम है।
नहीं, आप अरे वगैरह लेनी पड़ेगी आपको, तो इस तरह की कंफ्यूजन से आप बच सकते हैं। ठीक है जी, अब हम दूसरे प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं, बल्कि इसी में हम तीसरे प्रोग्राम को बनाते हैं पहले, क्योंकि वो मोस्टली, हाँ जी सब तीसरे में वो क्या कहता है, तीसरे में कहता है कि राइट अप क्लास पर्सन आईडी नेम, ये सारा वही है, कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज, और मेंबर फंक्शन इनपुट एंड डिस्प्ले डाटा मेंबर्स, ये भी वही हो गया। क्रिएट सेकंड क्लास स्टूडेंट्स इनहेरिट पर्सन क्लास, इट्स एडिशनल एट्रीब्यूट्स रोल नंबर मार्क्स, ये भी वही हो गया। मेंबर फंक्शन इनपुट एंड डिस्प्ले, इधर तक तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन हो गया ऊपर वाला। आगे वो कहता है क्रिएट थर्ड क्लास स्कॉलरशिप दैट इनहेरिट स्टूडेंट्स क्लास, जो कि स्टूडेंट्स क्लास को इनहेरिट करता है। अच्छा, बल्कि तीसरे में जाने से पहले ना मैं आपको एक और चीज भी बता दूं साथ साथ, ताकि वो कंफ्यूजन, इसमें हमने देखें कि जो है वो एस डॉट इनपुट और एस डॉट शो, जो पेरेंट क्लास था उसके फंक्शंस को अलग अलग कॉल किया है। तो इससे बेहतर है कि आप इधर कॉल ना करें, जहां पे इनपुट का फंक्शन बनाया है वहां पे ही आप कॉल कर लें। वहां पे कॉल करने का तरीका क्या होता है कि पर्सन क्लास का नेम लिखें पेरेंट क्लास का, और ये दो दफा ये वाले लगाएं, और उसके बाद आप फंक्शन का नाम लिख दें, ये चीज ठीक है। एक ही वो वहीं पे ही कॉल कर लें, बजाय कि इधर आप कॉल करें, आप वहां फंक्शंस के अंदर ही कॉल कर लें, ताकि इंट मेन के अंदर आप एक दफा ही कॉल कर सकें। ये सबसे बेहतरीन तरीका ये वाला है। पर्सन, इधर आप क्या लिखेंगे, पर्सन, और उसके बाद शो, ये चीज ठीक है। अब ये भी वही काम करेगा जो पहले कर रहा था, कोई फर्क नहीं आया इसमें, इस पे, अच्छा सॉरी, उसमें हमें जो है इसको पब्लिक प्राइवेट, इनको हमें प्रोटेक्टेड करना होगा शायद डाटा मेंबर्स को। एक मिनट, इसमें ओह नहीं सॉरी, पी कैपिटल है, पी इसमें आपने पर्सन के अंदर मैंने इसमें कैपिटल लिख दिया है, इसलिए ये एरर दे रहा है। पी स्मॉल लिखना था, और नीचे वाले में पी स्मॉल होगा। ये देखें, कोई वही काम सेम, कोई इशू नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अगर फंक्शंस वही रखने हैं सेम, तो फिर आपने चाइल्ड क्लास के अंदर उसको कॉल कर लें। यानी देखें, फंक्शन के नेम सेम थे ना, अब हम ये करते हैं, हमें नाम चेंज करने की भी जरूरत नहीं, हम सेम नाम रख लेते हैं। इसका नाम इनपुट, उसका नाम शो। अब पेरेंट क्लास के अंदर भी फंक्शन का नेम वही था, चाइल्ड क्लास के अंदर भी नाम वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। और इधर हम अब कॉल करते हुए भी एस डॉट इनपुट लिखेंगे और एस डॉट शो लिखेंगे। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ये देखें, आईडी फॉर एग्जांपल 1, नेम अली, एड्रेस पतोकी, रोल नंबर 23, मार्क्स जो है वो 780, एंटर। ये देखें, आईडी 1, नेम अली, एड्रेस पतोकी, रोल नंबर 23, मार्क्स 780। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं तीसरे प्रोग्राम की तरफ। इसमें वो कहता है कि क्रिएट अ थर्ड क्लास स्कॉलरशिप दैट इनहेरिट स्टूडेंट्स। अब ये किसको इनहेरिट कर रहा है, स्टूडेंट्स को कर रहा है। तो इसका मतलब है कि स्कॉलरशिप की जो हम क्लास बनाएंगे, इसमें एक और तीसरी क्लास बनानी है, क्लास स्कॉलरशिप। सर आपने स्टूडेंट क्लास को फिर क्यों अलग से मेन में कॉल किया, जब हमने उससे क्या चीज? सर आपने स्टूडेंट क्लास को फिर क्यों अलग से मेन में कॉल किया, समझ जबकि हमने उसे फंक्शन में कॉल कर लिया। समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। एक मिनट सर, ये देखिए आपने मेन में स्टूडेंट को कॉल किया हुआ है ना, स्टूडेंट एस उसका ऑब्जेक्ट बनाकर। तो मैं ये कह रही हूँ उसे दोबारा से कॉल क्यों किया हुआ है, जब हमने उसे फंक्शन में ही कॉल कर लिया था। पेरेंट को कॉल किया, पेरेंट के फंक्शंस को कॉल किया, इधर चाइल्ड के फंक्शंस को तो कॉल नहीं किया। वहां पे चाइल्ड का तो वहां कर ही नहीं सकते, तो मेन के अंदर हम किसको कॉल करेंगे? मेन के अंदर कॉल ही नहीं करेंगे तो वो का, ये देखें ना, वाइड इनपुट का फंक्शन ये है। अब इस वाइड इनपुट के फंक्शन के अंदर पहले पेरेंट का इनपुट का फंक्शन कॉल हो रहा है। पेरेंट का इनपुट का फंक्शन क्या है, वो ये है।
तो ये भी कॉल हो रहा है अच्छा। पहले, फिर उसके साथ स्टूडेंट्स का अपना भी ये रोल नंबर और मार्क्स वाला कॉल हो रहा है। तो हम सिर्फ इसको कॉल जब करेंगे ऑटोमेटिकली पेरेंट वाला भी कॉल हो जाएगा और ये वाला भी कॉल हो जाएगा। तो एस डॉट इनपुट से तीनों ही कॉल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम तीसरे वाला बनाने जा रहे हैं, तो अब इसको मैं मेन में से खत्म कर देता हूं। अब हम क्लास स्कॉलरशिप उसने कहा है बनाए, क्रिएट क्लास स्कॉलरशिप दैट इनहेरिट स्टूडेंट्स। अब इसकी पेरेंट क्लास कौन सी होगी? इसकी पेरेंट क्लास जो है वो स्टूडेंट है, पब्लिक। तो ये कौन सी इनहेरिटेंस हो जाएगी? से डिराइव्ड। डिराइव तो इनहेरिटेंस हमने उसकी मुख्तलिफ शक्लें पढ़ी थी, फॉर्म्स पढ़ी थी, उसमें डिराइव तो थी ही नहीं। डिराइव तो थी चाइल्ड क्लास। हमने उसकी जो है वो इनहेरिटेंस पढ़ी थी, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और इसके अलावा जो है हाइब्रिड पढ़ी थी, एक और पढ़ी थी मेरे जहन में नहीं आ रही। तो ये वाली कौन सी है? ये मल्टी लेवल है। पहले देखिए पर्सन, फिर उसके बाद स्टूडेंट, फिर उसके बाद स्कॉलरशिप। तो ये लेवल है, क्योंकि जो स्कॉलरशिप है उसका पेरेंट कौन है? स्टूडेंट। स्टूडेंट का पेरेंट कौन है? पर्सन। तो ये लेवल हो गए ना उसके 3। तो ये मल्टी लेवल है। अच्छा जी, अब इसके अंदर ये क्लास बन गई। अब इसमें वो डाटा मेंबर्स क्या कहता है? इट हैज एडिशनल एट्रीब्यूट्स ऑफ स्कॉलरशिप नेम एंड अमाउंट। अब इसके अंदर हम 2 एट्रीब्यूट्स बनाएंगे, स्कॉलरशिप नेम। तो अब हम इसमें स्ट्रिंग जारी बात यूज करेंगे, स्ट्रिंग एस नेम। एस नेम से मुराद SCH में लिख देता हूँ, SCH नेम, ताकि पता चले। तो स्कॉलरशिप नेम हो जाएगा। और तीसरा क्या था? अमाउंट, इंट अमाउंट। ये ठीक है। इसमें सॉरी प्राइवेट भी ऊपर हम लिख देंगे, इसको प्राइवेट पब्लिक। अब इसमें वो क्या कहता है, क्या बनाने हैं? ये हो गया। इट हैज आल्सो मेंबर फंक्शन टू इनपुट एंड डिस्प्ले। अब इसके अंदर फिर वो इनपुट बनाने हैं। अब जहरी बात है, इसके अंदर जब हम इनपुट बनाएंगे तो हम इसकी पेरेंट क्लास कौन सी है? स्टूडेंट। तो उसके इनपुट को कॉल कर लेंगे। तो अब इसके अंदर हम फॉर एग्जांपल वाइड इनपुट का फंक्शन बनाते हैं। वाइड इनपुट का फंक्शन जो है वो हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब वाइड इनपुट के अंदर हम चाइल्ड का जो है, चाइल्ड कौन सी क्लास है? स्टूडेंट। तो हम इधर क्लास का नेम लिखेंगे स्टूडेंट, और ये 2 दफा कॉलन लगाएंगे, और वाइड इनपुट का फंक्शन हम कॉल कर लेंगे। और इसकी 2 इनपुट्स क्या है? वो हम इसकी 2 इनपुट्स ले लेते हैं यूजर से। वो ये वाला हम कॉपी पेस्ट मार देता हूँ मैं इसको। अब इसके 2 क्या है? अमाउंट, सॉरी स्कॉलरशिप नेम, एंटर स्कॉलरशिप नेम, और इधर क्या आ जाएगा? स्ट्रिंग के अंदर SCH नेम कॉपी करके, ताकि रोल नंबर स्पेलिंग गलत ना हो जाए। और अमाउंट, एंटर अमाउंट, और इधर क्या आ जाएगा? अमाउंट। ये इनपुट का फंक्शन बन गया। इसी तरह वाइड शो का फंक्शन बनाना है, तो वाइड शो। ठीक है, और अब इसमें भी मैं स्टूडेंट्स को कॉल कर लेता हूं, स्टूडेंट्स के शो को भी कॉल कर लेता हूं। ये अब इसके अपने जो शो करने हैं 2 चीजें, वो मैं इसको डिस्प्ले कर देता हूं। वो 2 चीजें क्या है? उसमें एक जो है वो स्कॉलरशिप नेम है, ठीक है, और दूसरा क्या है? अमाउंट। ठीक है, इसमें आ जाएगा अमाउंट, और इसमें आ जाएगा SCHName। ये हो गया। ठीक है, तो इसमें हमने स्टूडेंट्स को भी कॉल किया। अब बेसिकली जो है जो स्कॉलरशिप के जो 2 फंक्शन है, इनपुट और वो स्टूडेंट्स के भी फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं और पर्सन के फंक्शंस को भी कॉल कर रहे हैं। तो अब हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? स्कॉलरशिप का ही बनाएंगे बस। स्कॉलरशिप S, और S डॉट इनपुट, और S डॉट शो। बस हम सिर्फ इन फंक्शंस को ही कॉल करेंगे। ऑटोमेटिकली
वो सारे फंक्शंस कॉल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनको उनके अंदर चाइल्ड के अंदर कॉल किया हुआ है, मेन के अंदर हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए एंटर पर्सन आईडी, पहले उसने पर्सन आईडी मांगा है, हालांकि मैंने सिर्फ स्कॉलरशिप के फंक्शंस को कॉल किया है, और लेकिन पर्सन आईडी मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? क्योंकि सबसे पहले जो है, मैं दोबारा इसमें देखो हमने कॉल किया इनपुट, तो जब हम इनपुट के अंदर आते हैं ये वाले, इसमें वो स्टूडेंट्स के इनपुट को कॉल करता है, तो ऑटोमेटिकली फंक्शन कॉल का मतलब क्या होता है कि उस फंक्शन के कोड में चला जाएगा। तो जब उसके फंक्शन के कोड में जाएगा तो उसके ये फंक्शन है, उसके अंदर फिर पर्सन इनपुट है, तो ऑटोमेटिकली पहले कहां पे जाएगा? पर्सन इनपुट पे जाएगा। और पर्सन इनपुट कौन सा है? वो ये वाला है। और इसमें पहली लाइन पे क्या लिखा हुआ है? एंटर पर्सन आईडी, तो इसलिए पर्सन आईडी पहले लिखा हुआ आता है वहां पे। ये आप कंपाइल कर रहे हैं तो देखें पर्सन आईडी, फॉर एग्जांपल पर्सन आईडी 101 दे देता हूँ, नेम जो है उसको मैं अली दे देता हूँ, एड्रेस में उसको लाहौर का दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर फिर आ गया 34, फिर उसके बाद मार्क्स आ गए 890, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें एंटर स्कॉलरशिप नेम HEC, ठीक है, और अमाउंट कितनी है? 4000, एंटर। ये देखें सारी चीजें उसने फिर डिस्प्ले करवा दी। आईडी 101, नेम अली, एड्रेस लाहौर, रोल नंबर 34, मार्क्स 890, स्कॉलरशिप नेम HEC, अमाउंट 4000 रुपए। अब शो भी हमने सिर्फ एक ही फंक्शन करवाया था, इधर लिखा है लेकिन हमने उनको वहां पे कॉल्स करवा लिया था चाइल्ड के अंदर। अगर हम चाइल्ड के अंदर कॉल ना करवाते तो फिर हमें पेरेंट्स के फंक्शंस को अलग कॉल करना होता उसके बाद चाइल्ड के फंक्शंस को अलग अलग कॉल करना होता, लेकिन हमने साथ साथ ही जहां जरूरत थी वहीं पे कॉल करते गए। अब इनपुट का एक ही फंक्शन कॉल होगा, सारे इनपुट के फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे जी कोई क्वेश्चन? को हमें चाइल्ड में कॉल करवाना है पेरेंट को? जी जी, पेरेंट को चाइल्ड में आप कॉल करवा सकते हैं अगर सेम फंक्शंस हो। ये हमारा कल का भी टॉपिक यही होगा, कल की क्लास के अंदर भी इसको हम बोलते हैं ओवरराइडिंग। ये एक फीचर है इसका ऊप का, ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग का मतलब होता है जिसके अंदर नाम सेम हो, पैरामीटर सेम हो, रिटर्न टाइप सेम हो, उसको हम बोलते हैं ओवरराइडिंग। ये हमारा कल का भी टॉपिक होगा, सेम यही एग्जांपल्स करनी है हमने, इसी तरह की ये फंक्शन के नाम सेम ना होते तो फिर हम पेरेंट को चाइल्ड में कॉल नहीं करवा सकते? नहीं, फिर भी कोई मसला नहीं है, मैं तो वैसे फीचर बता रहा हूँ, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है नाम डिफरेंट होने या सेम होने से। अगर सेम है तो वो ओवरराइडिंग, अगर डिफरेंट है तो ओवरराइडिंग नहीं है। लेकिन जो काम मैं बता रहा हूँ उसमें हम ये सारा कुछ कार्य कर सकते हैं यदि पेरेंट को चाइल्ड में कॉल करवा सकते हैं? कॉल करवा सकते हैं, वो नाम जो मर्जी रखें। अभी मैं चेंज कर देता हूँ, ये देखिए मैं इसमें स्टूडेंट्स के अंदर ना, स्टूडेंट्स का फंक्शंस का नाम मैं इनपुट स्टूडेंट रख लेता हूँ, ठीक है, और शो स्टूडेंट रख लेता हूँ। तो आप भी देखें कि आगे कॉल करवाने में जो स्कॉलरशिप, सॉरी मैंने स्कॉलरशिप में कर लिया चेंज, ओहो, इनपुट स्कॉलरशिप में कर देता हूँ, ठीक है, स्कॉलर बस, और शो स्कॉलर, ठीक है। तो अब मैं इधर जो है वो इसको बल्कि चेंज भी करूंगा, इनपुट स्कॉलर, इनपुट की जगह इनपुट स्कॉलर करूंगा, और शो की जगह शो स्कॉलर, सॉरी शो स्कॉलर करूंगा। अब देखें स्टूडेंट्स पेरेंट क्लास थी ना इसकी स्कॉलरशिप की, तो वहां पे नाम देखें इनपुट है और इधर इनपुट स्कॉलर है, डिफरेंट हो गया ना। तो अब इसको हम रन करते हैं, कोई मसला नहीं आएगा इससे। ये देखें कोई इशू नहीं है ना, हम चाहे अब हम चाहे पर्सन के अंदर भी जाके चेंज कर दें और स्टूडेंट में डिफरेंट कर दें, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि चाइल्ड के अंदर हम कॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चाइल्ड के अंदर कॉल करना बेहतर है, कर ही सकते हैं आप, क्योंकि चाइल्ड हमने देखा ना, चाइल्ड की जो फंक्शन होता है उसकी डेफिनेशन क्या है? चाइल्ड की डेफिनेशन यही है जिसके अपने भी फंक्शन हो और वो पेरेंट्स के फंक्शंस को भी यूज कर सके। तो कॉल करने का मतलब है कि वो चाइल्ड उसके फंक्शंस को यूज कर रहा है। तो इनहेरिटेंस की, ये इनहेरिटेंस है, ये बेसिकली इनहेरिटेंस की खसूसियत ये है कि जो पेरेंट चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास के फंक्शंस को यूज कर सकती है। ओवरराइडिंग अलग चीज है, ये इनहेरिटेंस अलग चीज है, लेकिन इनहेरिटेंस ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस में ही होती है जी कोई क्वेश्चन है किसी का? और नहीं सर।
क्लास बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई इसकी लंबी चौड़ी लॉजिक नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सी बनाना होता है तरीका, सारा कुछ लिखा हुआ होता है, आपने जस्ट उसको बनाने का तरीका एक दफा सीख लें कि बनाना कैसे है, इसकी एक दफा छोटी सी प्रैक्टिस कर लें कि इसको हमने बनाना कैसे है, कागज पे कर लें, उधर कर लें, पहले कागज पे कर लें, पहले हमेशा वैसे ही कागज पे बनाया करें, फिर उसके बाद उसको जो है वो आप डेव में रन करें और फिर देखें कहाँ पे एरर आया, क्यों आया, क्या आया। और इनको जब तक आप ये नहीं रट्टा लगाया बना बनाया करेंगे तो सीख नहीं सकते उससे। सीख तब सकते हैं जब आप खुद और अपनी गलतियां बीच में से, कहते हैं ना इंसान गलतियां करके सीखता है, लेकिन गलतियां करके उसको गलती को दूर ना करने से भी कुछ नहीं सीखता। गलती हमेशा इंसान जो करता है ना फिर उसको उससे सीखता है कि मैंने ये गलती मेरे से क्यों हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई। तो आप लोग इन 3 चीजों पे गौर ही नहीं करते कि मैंने क्या गलत किया है, क्यों किया है, कैसे किया, इन चीजों पे नहीं गौर करते। आप कहते हैं फिलहाल ने किया हुआ, ला यार दे जल्दी कर, उससे लिया और टाइप करके लिख लिया, क्या फायदा। आपको तो समझना लगी ना अपना दिमाग कब यूज करना है। तो ये काम आप जब तक खुद नहीं करेंगे, खुद से नहीं सीखेंगे, खुद से नहीं समझेंगे तो आपको कहां से समझ आनी है। तो इन चीजों पे जरा गौर किया करें कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें देखा करें। मोटा मोटा लिख दीजिए जी, कोई क्वेश्चन है किसी का?